जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर नई एक प्यारी सी वीडियो के साथ। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार गोपाल जी की सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, गोपाल जी की सेवा लेना चाहते हैं, या आपके मन में गोपाल जी का कोई विग्रह लेने की इच्छा है, तो आपको गोपाल जी का विग्रह लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुने, पूरा सुने, तभी आप गोपाल जी को घर में लाएं, क्योंकि उनको लाने के भी कुछ नियम होते हैं और उनको पहचानने के लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप गए और बाज़ार से गोपाल जी को लिया और लेकर घर आ गए। देखिए, सही और गलत का भी ध्यान रखना होता है और असली और नकली का भी ध्यान रखना होता है। आप भक्ति भाव से गोपाल जी की सेवा लेना चाहते हो, लेकिन क्या आप उस विग्रह को जो ले रहे हो क्या वो सही है या नहीं सही है, क्या वो साक्षात उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, नहीं हो सकती। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेने से पहले ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बातें करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप लड्डू गोपाल जी को लेने जाते हो तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि देखिए, लड्डू गोपाल जी का जो नाम है वो उनकी प्रतिमा के आधार पर ही पड़ा है, क्योंकि लड्डू गोपाल यानी हाथों में लड्डू लिए हुए जो गोपाल हैं उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। और आप जो विग्रह लेना चाहते हो, कोशिश करें कि आप पीतल की ही कोई मूर्ति लें, क्योंकि पीतल शुभ होता है। और अगर आप शालिग्राम वाले जो गोपाल जी जो ब्लैक कलर के होते हैं, अगर आप वो गोपाल जी लेना चाहते हो तो वो भी अच्छे और शुभ माने जाते हैं। इसके साथ साथ अन्य धातु के अगर आप गोपाल जी लेना चाहते हो तो इनसे आप बचें, क्योंकि देखिए गोपाल जी ऐसा भी होता है, कभी कभी वो नाराज़ भी हो जाते हैं और कभी कभी वो इतनी चंचलता दिखाते हैं, आपके साथ खेलना भी चाहेंगे, उछल कूद भी करना चाहेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ से वो किसी ना किसी वजह से छूट ही जाते हैं और गिरकर वो टूट ना जाएं, वो खंडित ना हो जाएं। देखिए, लड्डू गोपाल जी गिरकर जब खंडित हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है और उनको जल प्रभावित कर दें या कहीं गड्ढा खोद कर दाब दें। ऐसा करने से खुद के मन को पाप लगने के जैसा महसूस होता है। आप एक ही बार विग्रह को लें, लेकिन लें बहुत अच्छे से, महंगा हो या सस्ता हो। देखिए, इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ये सब उनकी कृपा है। वो जिस तरह से आपके पास आना चाहते हो, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रास्ते से आ ही जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के खंडित होने पर बहुत दुख होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब आपको कैसे लड्डू गोपाल जी लेने हैं और क्यों लेने हैं। देखिए, आप पीतल की जो मूर्ति आती है वो लें, क्योंकि अन्य जो धातु होते हैं, कोई गुड्डे जैसे ले लेते हैं, उनके हाथ में लड्डू नहीं होता है, और कोई ब्लू कलर के गोपाल जाते हैं वो ले लेते हैं। कोई किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें कपड़े पहनाते हैं, पूजने लगते हैं, कहते हैं कि हमारे तो ये बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड्डू गोपाल तो सिर्फ लड्डू ही हाथ में लेकर विग्रह उनका बनाया गया है। इसके पीछे की भी एक कथा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि जो नाम लड्डू गोपाल का पड़ा है, जो विग्रह इनका लड्डू गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है इस कलयुग के अवतार में, जो इनका ये नया विग्रह पूजनीय है, तो आप लड्डू गोपाल को लड्डू के साथ ही अपने घर में लेकर आएं। अब देखिए, इनको लेने के पहले आपको किस चीज़ का ध्यान करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि इनके जो गोपाल जी के पैर होते हैं, एक पैर आगे की तरफ होता है और एक पैर पीछे की तरफ होता है। देखिए, इसका भी कुछ महत्व है। देखिए, हमारे बाल गोपाल हमारे आने वाले कल के बारे में भी जानते हैं, और जो हमारा कल जा चुका है उसके बारे में भी जानते हैं।
तो हमारे बाल गोपाल हमारे हर कर्म का फल हमारे कर्मों के आधार पर ही देते हैं और हर तरीके से हमारा ध्यान भी रखते हैं। अब बात करते हैं कि गोपाल जी की पहचान। देखिए, आगे और पीछे के जो गोपाल जी के पैर होते हैं, इन पे एक स्वास्तिक चिन्ह बना होता है। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ एक पहचान और है गोपाल जी के, जो सीना है, जो छाती हमारे गोपाल जी की होती है, उस पर एक छोटा सा पैर का चिन्ह बना होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान करें गोपाल जी का विग्रह खरीदते समय। अब आप कहेंगे कि गोपाल जी के छाती पर पैर का चिन्ह का क्या महत्व है। देखिए, इसके पीछे की भी एक कथा है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप गोपाल जी को लेकर आए घर में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की जो कथा है। देखिए, एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था विगु ऋषि। देखिए, विगु ऋषि ने एक बार सोचा कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सहनशीलता और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। उनके मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब उन्होंने सोचा कि ऐसे में कैसे पहचान करूं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन ज़्यादा सहनशीलता है, क्योंकि ऐसा जानने के लिए उन्होंने एक मन में विचार बनाया। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाते ही उन्होंने उनको आवाज़ लगाई और कुछ अब्द शब्द बोलना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और वो उनको गुस्सा करने लगे और श्राप देने के लिए तैयार हो गए। इतने में ही वो वहां से भाग चुके। तो वहां से भागकर वो सीधे कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास पहुंचे। देखिए, वहां भोले बाबा अपने ध्यान में मग्न थे, ध्यान में बैठे हुए थे। वहां जाकर उन्होंने फिर भोले बाबा को यानी महादेव जी को अब्द शब्द बोलने शुरू करे और उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया। जैसे ही वो क्रोध में आने वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये भी मेरा क्रोध या मेरे अब्द शब्द को सहन नहीं कर पाए, तो ये क्या सहनशीलता होंगी, क्या इनके अंदर शक्ति होगी। इतना कहने के बाद वो सीधे जलमट छलांग लगाई और सीधे पहुंच गए श्री विष्णु जी के पास। देखिए, विष्णु जी के पास वो अपने शेषनाग पर आराम से सैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। उन्होंने वहां जाकर उनको अब्द शब्द बोलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अब शब्द बोलने शुरू किए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ साथ वो कहते रहे और वो चुप आराम से अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सुनते रहे। जब उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपना पैर उठाकर उनके सीने पर जोर से मारा और मारने के बाद ही तुरंत विष्णु भगवान जी की नेत्र खुल गए। नेत्र खुलने के बाद उनमें ना तो कोई क्रोध था और ना उन्होंने कोई अब्द शब्द उनको बोला, और बल्कि उल्टा उन्होंने उनसे क्षमा याचना मांगी और कहने लगे कि हे ऋषिवर, क्या आपको चोट तो नहीं लगी, कहीं आप परेशान तो नहीं हुए। देखिए, मैं ध्यान में था इसलिए मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इतना कहकर विगु ऋषि जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इतना अब्द शब्द उनको बोला और इतनी गुस्से से लात भी उनको मारी, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये पहचान है हमारे बाल गोपाल जी की, क्योंकि ये विष्णु भगवान का ही अवतार है। इसीलिए हमारे बाल गोपाल जी के ये पैरों का चिन्ह बनाया जाता है। इसकी ये पहचान है कि हमारे बाल गोपाल बहुत ही सहनशीलता है और शक्तिशाली भी हैं। तो आप विग्रह को लेते समय इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।